नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बूस्टर सीरीज के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लेक्चर नंबर 10 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम पैगेट्स डिजीज के बारे में बात करेंगे। पैगेट्स डिजीज को हम अच्छे से समझेंगे और इन डिटेल उसको जानेंगे। तो पैगेट्स डिजीज क्या होती है? पैगेट्स डिजीज एक क्रोनिक कंडीशन होती है। किसकी क्रोनिक कंडीशन होती है? बोन्स की एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ नॉर्मल बोन रीमोल्डिंग प्रोसेस। जो नॉर्मल बोन रीमोल्डिंग प्रोसेस होता है, बोन का जो रीमोल्डिंग प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल बोन रीमोल्डिंग प्रोसेस होता है, उसकी जब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जब उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैगेट्स डिजीज बोलते हैं या पैगेट्स डिजीज जानते हैं। Pagets disease is the chronic condition of bone characterized by the disorder of the normal bone remolding process. It is the process by your bone breaks down old bones and creates new bones. क्या होता है इसके अंदर? जब आपकी बोन का पुरानी बोन्स का फॉर्मेशन पुरानी बोन्स का ब्रेक होता है और नई बोन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जब उसे हम क्या बोलते हैं? पैगेट्स डिजीज उसे हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार आप प्लीज नोट कर लीजिए। It is the process by your body when it breaks down your old bones and creates new bone. कब कोज होती है, क्यों कोज होती है, इसके इटियोलॉजीज फैक्टर्स क्या हैं या कोजेस क्या हैं? तो इसके इडियोपैथिक कोज है इसका, मे बी कोज्ड बाय वायरस या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी जेनेटिक कोज की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। 4 इटियोलॉजीज हैं इसमें। इडियोपैथिक कोज एक अननोन कोज है, इसकी जानकारी नहीं है। मे बी कोज्ड बाय वायरस, जेनेटिक कोज की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये कोज होता है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा? इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है ये क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक बट एग्जिबिट वैरायटी ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। ये क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होती है, एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है, बट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सिम्टम्स ये भी शो करता है। More affected bones includes pelvis, skull and several long bones. जो इफेक्टेड बोन्स होती हैं इसमें कौन कौन सी होती है? लॉन्ग बोन्स इफेक्ट होती हैं इसके अंदर, जैसे कि पेल्विस की बोन हुई, स्कल की बोन हुई या फिर सेवरल लॉन्ग बोन्स इफेक्ट होती है। उसके अंदर क्या जनरेट होगा? पेन की कंडीशन जनरेट होगी। उसके अंदर क्या होगा? पेन की कंडीशन जनरेट होगी। लार्जर जो होगा, हेड शेप जो हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, और बो शेप्ड लेग और आर्म, जो आर्म होगा और वो जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा? बो शेप्ड हो जाएगा। बोन के अंदर जो फ्रैक्चर होगा, हेडेक की कंडीशन हो सकती है और हियरिंग भी लॉस हो सकता है किसी किसी कंडीशन में। तो ये सिम्टम सभी पैगेट डिजीज की कंडीशन में नहीं आते, बट स्पेसिफिक सिम्टम्स है जब पैगेट डिजीज होती है तो ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन समझ लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, विटामिन डी का लेवल, एक्सरे ऑफ स्कल, स्पाइन या फिर लॉन्ग बोन्स का, स्पाइन का, इनका एक्सरे इसके अंदर किया जाता है। एमआरआई और सीटी स्कैन भी इसके अंदर हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, विटामिन डी का लेवल, एक्सरे ऑफ स्कल, स्पाइन या डिफरेंट लॉन्ग बोन्स जिसमें ये डिजीज अफेक्ट हो रही है, और इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? ओस्टियोपोरोसिस वाली ड्रग्स इसके अंदर यूज होती हैं, जो इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है किसका? पैगेट्स डिजीज का। जो ओस्टियोपोरोसिस के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वही इसके अंदर यूज होंगी, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक बाइफॉस्फोनेट्स भी इसके अंदर दिया जाएगा इंजेक्शंस के थ्रू, जो डिजीज कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? नी और हिप रिप्लेसमेंट। क्या आएगा? पहला इसके अंदर नी और हिप रिप्लेसमेंट, सेकंड ओस्टियोटोमी, और थर्ड इंटरनल फिक्सेशन, नी और हिप रिप्लेसमेंट और ओस्टियोटोमी जैसी कंडीशंस इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? वियरिंग ब्रेसेस टू रिड्यूस और प्रिवेंट बोन इरेगुलरिटीज। हमें क्या करना है? ब्रेसेस पहनने हैं, और जो बोन इरेगुलरिटीज है उनसे बचने के लिए बोन को एक रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से बोन अपने मोशन में या बोन अपनी रेगुलरिटीज में चेंज ना हो। तो ब्रेसिस का यूज करना है, एडिक्वेट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट लेना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन इंप्रूव करनी है और एक्सरसाइज करते रहना है।
उसके बाद ये डिजीज कंडीशन यहाँ पर खत्म होती है। पैकेट डिजीज आपको समझ में आ गई होगी, जब नॉर्मल जो बोन की जो रिमोल्डिंग प्रोसेस है वो चेंज होने लग जाती है। इसके अंदर और क्या होता है, ओल्ड बोन्स का ब्रेकडाउन होता है और न्यू बोन्स की फॉर्मेशन इसके अंदर होने लगती है। इसी के साथ ये पैकेट डिजीज यहाँ पर खत्म होता है। पैकेट डिजीज आप सभी को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसी ही एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।